दोस्तों नमस्कार। संसद की कार्यवाही आज भी 10 मिनट के बाद स्थगित कर दी गई। पिछले 4 दिन से लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट राज्यसभा और लोकसभा दोनों की स्थिति यही है। कुल मिलाकर के 4 दिन में 40 मिनट तक संसद चली, स्थगित हो गई। संसद के प्रति मिनट खर्चा 2 लाख रुपया है, यानी एक दिन में कई करोड़ रुपए, 15 से 17, 18 करोड़ रुपए का खर्चा डेली का काम के लिए। साल में करीब 3 बार संसद सत्र बुलाया जाता है। कार्यपालिका और विधायिका मिलकर के कानून बनाते हैं, बहस होती है, लेकिन अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं। 4 मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है। अडानी का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, संभल का मुद्दा, अजमेर का मुद्दा। लेकिन जैसे ही विपक्ष के लोग खड़े होकर के अडानी नाम लेते हैं, वैसे ही लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा के सभापति, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा। ये उनका पैटवाक हो गया, कोई रिकॉर्ड पर नहीं जाता। अडानी से कितनी मोहब्बत है ये सबको मालूम है। अडानी के साथ मोदी जी के रिश्ता क्या है ये सबको मालूम है। अडानी की वजह से इस देश को किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है और कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो नरेंद्र मोदी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा करके आए थे, इस समय हालात क्या है इकोनॉमी के? ये जो वर्तमान तिमाही है जो गुजरी है, उसकी जीडीपी में, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी भारी गिरावट हुई है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब है कि रोजगार लगभग शून्य, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कोई रोजगार सृजित नहीं हो रहा है, और पब्लिक सेक्टर में तो पहले ही मोदी जी बेच चुके हैं। सरकारी नौकरियां तो लगभग खत्म कर चुके हैं। ऐसे में इस देश का नौजवान क्या करेगा? अगर उसे नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा? क्या उसके लिए संभल और अजमेर हो रहा है? क्या उसके लिए वो बाबा बागेश्वर सनातन यात्रा निकाल रहा है? जागो हिंदू ये कह रहा है? क्या हिंदुओं को, खास करके हिंदू नौजवानों को रोजगार न देना पड़े? जय शाह तो आईसीसी के बन गए, अध्यक्ष कार्यभार भी संभाल लिया है, लेकिन वो मिडिल क्लास, वो बीजेपी का समर्थक, अंधभक्त, उनके बच्चों का क्या होगा? जो कभी एमबीबीएस करने जाते थे, एमबीए करने जाते थे, आईआईटी पढ़ने जाते थे, आईएएस की कोचिंग करने के लिए जाते थे, यूपीएससी का सपना देखते थे, अमेरिका जाने का, कनाडा जाने का, यूरोप जाने का सपना देखते थे। आज आलम क्या है? उनके बच्चों के दिमाग में नफरत और हाथों में लाठियां पकड़ाई जा रही हैं। इतनी नफरत पैदा की जा रही है, और अब तो सरेआम प्रशासन साथ में खड़ा हो जाता है। संभल में क्या हुआ? इससे नुकसान किसको हो रहा है? जिस हिंदू को जगाने की बात की जा रही है, उसी हिंदू की बैंड बजी हुई है। नौकरियां उनकी छिन गई, कोई फ्यूचर नहीं। जिस मुसलमान के खिलाफ कर रहे हैं वो तो पंचर जोड़ लेगा। आपको उस अब्दुल से नफरत है, पंचर जोड़ता है। वो तो मिस्त्री है, कारीगर है, वो तो 2 पैसा और बढ़ा देगा, क्योंकि वो तो आपको करवाना ही पड़ेगा। उसकी तो जिंदगी चल जाएगी, लेकिन जो ऐशो आराम की जिंदगी जीने का ख्वाब पालते रहे, उसका क्या होगा? राजनीति में कुछ लोग सफल हो जाएंगे, कुछ बैठ जाएंगे, कुछ के बच्चे भी आ जाएंगे, अनुराग ठाकुर जैसे आ जाएंगे, राजनाथ सिंह के औलादें आ जाएंगी, जेपी नड्डा के आ जाएंगे,
लेकिन तुम्हारा क्या होगा भक्तजनों? लेकिन ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है कि संसद की कार्रवाई क्यों नहीं, संसद क्यों स्थगित की जा रही है। और इधर प्रधानमंत्री चले जाते हैं फिल्म देखने के लिए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। चुनाव प्रचार इसी में करते हैं, सरकारी काम हो रहा है गोया। आज तो पूरी कैबिनेट को लेकर के चले गए, सारे सांसदों को लेकर के चले गए साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए। प्रोपागंडा फिल्म है, हालांकि दर्शक नहीं मिल रहे, कोई देखना नहीं चाहता है, सो टैक्स फ्री कर दो, फिर भी लोग नहीं जा रहे। खुद प्रधानमंत्री जब विदेश में थे, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस समय ट्वीट करके बोले थे जाइए फिल्म देखिए, क्योंकि दिमाग कहीं से हिंदू मुस्लिम नफरत से बाहर ना आ जाए, कहीं दिमाग में एजुकेशन, हेल्थ, नौकरी, ये सवाल न कुल बुलाने लगे, महंगाई कहीं ध्यान में ना आने लगे। इसलिए जाइए, नफरत का एक और डोज, कश्मीर फाइल्स देखिए, अब गुजरात रिपोर्ट देखिए, वो साबरमती रिपोर्ट देखिए। तो मोदी जी तो ये कर ले जाएंगे। मोदी जी को क्या है, उनके दोस्त अडानी तो हैं ही, वो तो गोया सत्ता के लिए ही पैदा हुए हैं और सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से कूच कर चुके हैं दिल्ली की तरफ। वो किसान आंदोलन जिसमें 750 किसानों की शहादत हुई, लेकिन मोदी के चेहरे पर शिकन नहीं। गृह मंत्री की पूरी पुलिस लग जाएगी किसानों को लाठियां मारने में, आंसू गैस के गोले छोड़ने में, बंदूक की गोली मारने में। बाकी एक और फौज लगी हुई है गोदी मीडिया में, वो किसानों को अभी खालिस्तानी घोषित करेगी, आतंकवादी घोषित करेगी, पाकिस्तानी घोषित करेगी। लेकिन इस देश के लोगों के भीतर एजुकेशन, हेल्थ, जॉब ये नहीं आए। सारे विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिए गए एक एक करके। विश्वविद्यालयों में वही संघी माइंडसेट के लोगों को बिठा दिया गया और उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी। 10 साल के भीतर क्या कोई एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ, कोई एक विश्वविद्यालय खड़ा हुआ? नहीं, विश्वविद्यालय मिटा दिए गए। लेकिन आपके भीतर जो नफरत पैदा की जा रही है, उस नफरत ने कभी मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह से आज की जो इस देश की परिस्थिति है, जहां पार्लियामेंट नहीं चलेगी, महाराष्ट्र को, हरियाणा को, गुजरात को वोट घटा करके, वोट बढ़ा करके जीत लिया जाएगा। आरोप तो यह भी है कि ईवीएम में सेट करके जीत लिया जाएगा। चुनाव आयोग तो आपके घर का पिट्ठू है। राजीव कुमार तो बीजेपी का एक संगठन प्रमुख बनकर के काम कर रहे हैं। विपक्ष कोई सवाल करता है तो शायरी सुनाते हैं। उनका मुंह भी हो गया है वो एक गंदी चुटकुले की तरह। उन्हें मालूम है कि सत्ता उनकी है, सत्ता उनके पास रहेगी, क्योंकि इस देश की एक आबादी को उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर बरगला लिया है। लोगों के भीतर नफरत के इतने कांटे उगाए हैं कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। लेकिन जो हिंदू जगाने के लिए आए हैं, वो ये भूल रहे हैं कि वो हिंदू, दलित, पिछड़ा, ये जितना जागेगा उतना ही वो अपनी जड़ों को तलाशेगा। और जब जड़ों में जाएगा, अपने इतिहास में जाएगा, जब ये पाएगा कि मनुवाद ने उसके पुरखों को इस तरह से प्रताड़ित किया, अत्याचार किए, जुल्म किए, उनके साथ अन्याय किया, उत्पीड़न किया, उन्हें गुलाम बना करके रखा, उन स्त्रियों को जिन्हें मनुस्मृति के आधार पर पर्दे के भीतर, दहलीज के भीतर पराधीन बना करके रखा, अगर वो जागे तो वो इस बात को भी समझेंगे। इसलिए कहीं उल्टा ना पड़ जाए ये दाव। आज की जो स्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल प्रपंच के जरिए, छल के जरिए, और उसके पास पैसा है, कारपोरेट उसके साथ है, मीडिया उसके साथ है। अब तो आलम यह है कि जुडिशरी का भी एक बड़ा हिस्सा
उसके अकॉर्डिंग फैसले ले रहा है। क्या वजह है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जिस सेंटेंस को बोल दिया था उसके बाद लगातार तमाम मस्जिद दरगाहों के नीचे सर्वे होने का फरमान जारी किया जा रहा है? इससे क्या निकलेगा? इस देश में क्या रोजगार निकलेगा? चाइना में खदान में सोना निकल रहा है, हमारे यहां मस्जिद के भीतर मंदिर निकल रहा है। लेकिन ये भूल गए हैं कि अगर खुदाई शुरू हो गई और आज नहीं तो कल यही सर्वे अगर मंदिरों का होने लगा तो कहीं बौद्ध मठ न निकलने लगे। जरा मूर्तियों का ऑर्नामेंट, मूर्तियों का कपड़ा हटा करके देख लीजिए, श्रृंगार हटा करके देख लीजिए तो बुद्ध न निकलने लगे। फिर ये हिंदुइज्म कहां जाएगा? फिर ये सनातन यात्रा कहां जाएगी? इतना मत जगाइए। जरूरत है इस देश के लोगों को नागरिक बनाने की, बजाय हिंदू मुसलमान या जातियों में विभाजित करने की। वो उनकी पहचानें हैं और उन पहचानों के जरिए वो समाज में अपने रिश्ते निभाते हैं, समाज की जिंदगी जीते हैं। लेकिन देश के लिए वो एक नागरिक के तौर पर जीते हैं, वो उसी आधार पर जीना चाहिए। ये देश और ये सत्ता गुलाम बनाने के लिए नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोग मालिक नहीं है, इस देश के लोग वो मालिक हैं। लेकिन उनके भीतर वो गुलामी पैदा की जा रही है, उनके भीतर वो नफरत पैदा की जा रही है, और इसीलिए संसद की कार्रवाई नहीं चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्हें लगता है। किसान, अभी सर्दी बढ़ रही है, पॉल्यूशन है दिल्ली में, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, बैठे रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री तो एक ट्वीट भी नहीं करेंगे जो साबरमती के लिए कर रहे हैं। फिल्म देखने जा रहे हैं, क्या किसानों की दुर्दशा पर कोई फिल्म देखेंगे मोदी? नहीं देखेंगे, आपको देखने के लिए भी नहीं कहेंगे। इस देश में केवल भावुकताओं और धार्मिक पाखंड की राजनीति में तब्दील हो चुका है। इस देश में विकास की बात करना, सौहार्द की बात करना, देश की तरक्की की बात करना, रोजगार की बात करना, पढ़ाई लिखाई की बात करना, अमेरिका यूरोप से टक्कर लेने की बात करना, ये सब पुराने जमाने की, बीते जमाने की बात हो गई। देखना ये है कि ये कब तक चलता है। शुक्रिया।